अच्छा। तो इस समय बिहार में हूं और बिहार का शंखनाद इस समय 7वें आसमान पर है। 4 तारीख से 6 तारीख को पहला चरण, 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है और सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। अब देखने वाली बात यह है, क्या कांग्रेस और आरजेडी का 20 साल का वनवास खत्म हो पाएगा, या फिर जिस तरीके का नारा भाजपा दे रही है कि बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि 14 तारीख को सत्ता पलट देंगे, भाजपा और एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उसी कड़ी में आज मैं हूं महुआ की विधानसभा में, और महुआ की विधानसभा के ये लोग हैं। चूंकि महुआ में सबसे बिहार की हॉट सीट बन चुकी है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि पार्टी और पुत्र लालू यादव के चुनावी मैदान में है, उसके साथ एनडीए का प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है। तो इन लोगों से जानने का प्रयास करता हूं, पार्टी और पुत्र के संकट में लालू यादव यहां से विजय हासिल कर पाएंगे, या फिर एनडीए का प्रत्याशी यहां से बाजी मारेगा। क्या नाम है? राम बाबू राय। जी, राम राय। राम बाबू राय। राय समाज से हैं। क्या है इस बार महुआ और बिहार का मूड? महुआ तो लालटेन छाप ही निकलेगा। महुआ लालटेन छाप निकलेगा। डॉक्टर मुकेश रोशन जीत रहे हैं। जीत रहे हैं बिल्कुल 1 नंबर में। चिराग पासवान अपना दम भर रहे हैं कि अब की बार महुआ तो हम लेंगे। नहीं नहीं, वो 3 नंबर में लड़ाई यहाँ तेज प्रताप और मुकेश रोशन में। मतलब यहाँ लड़ाई पार्टी और पुत्र में है। हाँ, 3 नंबर में वो चिराग पासवान के पार्टी संदेश। मतलब चिराग पासवान को तीसरे नंबर पे भेज दिया। 3 नंबर में है ये जी। अच्छा, ये क्या लग रहा है आपको, इस बार बिहार का मूड क्या कह रहा है? इमली तो सब जगह परिवर्तन होने की संभावना है, सरकार बदल जाएगी, यहाँ तेजस्वी की सरकार आ रही। तो एनडीए नारा दे रही है कि बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है। नहीं नहीं, सब नारा देने से थोड़ी होता है, जनता का मूड बदला हुआ है। नीतीश कुमार जी के तो नीति फेल है। सुशासन बाबू है। कुशासन बाबू कहिए उनको। आप देख रहे हैं कि रोज हत्या हो रही है। आपको पारस हॉस्पिटल में जो है बेड पर मार दिया गया, कहाँ उनका लॉ एंड ऑर्डर गया। इसके बाद जंगल राज कहते थे, अभी तो महाजंगल राज है। अब तो दारू बंद हुआ, दारू तो चालू है। शराब बंदी है पूरे तरीके से घर घर में शराब पहुंच जाता है, घर में मिल जाता है। बिल्कुल, आप फोन कीजिएगा यहाँ दारू पहुंच जाएगा सब जगह। अच्छा, दारू। अच्छा, फोन अगर करें अभी तो दारू यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, ट्राई कर सकते हैं। कर सकते हैं आप। अभी फोन आप लगाएंगे तो यहाँ दे जाएगा। हम तो नहीं पीते हैं, लेकिन जो पीने वाला है वो फोन करेगा, वो आ जाएगा। अच्छा, हाँ, ये जो होम डिलीवरी की जो सर्विस है उसका एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं? बिल्कुल लेता ही है। 100 की चीज 300 में देता है। अच्छा, ये दारू आ कहाँ से रहा? तो प्रशासन को सब मालूम है कि कहाँ से आ रहा है। आप प्रशासन में है तो यहाँ के जितने भी प्रशासनिक विभाग के हैं, आप अगर फोन कीजिएगा पुलिस को दारू वाला तो तुरंत आ जाएगा। और कहीं झगड़ा लड़ाई होगा तो नहीं है। अच्छा, झगड़ा लड़ाई होगा तो नहीं आएगा। नहीं आएगा। दारू वाले मामले में जैसे फोन कर दो अभी कि यहाँ दारू बिक रहा है। बिल्कुल, ये आप देखें कि लालगंज के थाना प्रभारी के यहाँ रुपया पकड़ाया दारू वाला। नहीं तो दारू वाले जब पुलिस आएगी तो दारू बेचने वाले को पकड़ के ले जाती है या फिर पीने वाले? आमदनी होना चाहिए, पकड़ेगा पैसा मिलेगा छोड़ देगा। और अच्छा, थोड़ा मोदी जी की बात कर लेते हैं। मोदी जी का जो लगातार अब रैलियां कर रहे हैं बिहार में, अभी पिछले हफ्ते जब आए थे तो कह रहे थे कि इस बार कट्टा नाली दुनाली पता नहीं वो जंगल राज की याद दिला रहे हैं। मोदी जी जुमलेबाज नेता है। जो गुजरात में क्यों बिहार में कुछ किए ना मोदी जी अभी तक। गुजरात का इतना डेवलप किए, बिहार के लिए एक फैक्ट्री भी लगाए, कुछ सोचे बिहार के लिए। बिहार की जनता तो उनको जिता करके भेज दिया यहाँ से बहुत सारे लोकसभा में। अरे बिहार तो आप करें, फैक्ट्री तो लगा तो दिए गुजरात में सब। तो गुजरात में लगा, बिहारी जाता तो है भर भर के ट्रेनों में। तो ये पलायन हो रहा है बिहार के। और नीतीश जी जो अभी टीचर की जो बहाली किए, उसमें डोमिसाइल लगा करके 40,000 जो है यूपी के लड़का को यहाँ दे दिए। और यहाँ के लड़का धान काटने जाएगा, घूम बाप करने जाएगा। यहाँ के लड़का बेरोजगार हो गया, यूपी के लड़का सब यहाँ टीचर बन गया। क्या नाम है? जी, रवि कुमार रंजन। रंजन, रंजन समाज कौन सा है? जी, समाज तो जैसे यादव है, लेकिन हमको कास्टिज्म से मतलब नहीं रहता है। तो क्या है इस बार मामला क्या है? ये महुआ विधानसभा के बारे में अगर बोले तो 1 नंबर पे मुकेश रोशन जी है, क्योंकि वो जितना काम और दौरा किए हैं उतना यहाँ स्थानीय पंचायती रूप का जो मुखिया होता है वो नहीं किया होगा। ये लोग तो कह रहे हैं कि भोज वाले विधायक के भोजन करने आते हैं। अच्छा, आप बुलाइएगा, आप उनको खिलाइएगा तो नहीं खाएंगे।
आप प्रतिनिधि है, आप अपने घर आवास पे अगर निमंत्रण दीजिएगा, बुलाइएगा तो खाएंगे नहीं। तो अभी तक इतिहास में अच्छा, इस बार 3 प्रत्याशी हैं यहाँ पे, बाकी एक निर्दलीय भी लड़ रही हैं कोई, और एआईएम ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी प्रत्याशी यहाँ उतारा है। किसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी रहेगा? देखिए, यहाँ लड़ाई 2 नंबर का है। 1 नंबर में तो मुकेश सहगल जीत चुके हैं, और रही यहाँ का समस्या का मतलब ये, जैसे संजय सिंह है, वो माफिया है, भूमि माफिया। न जाने कितने आदमी का चेक बाउंस करा चुके हैं, वो न जाने कितनों आदमी का चेक बाउंस करा चुके हैं आज तक। ये आप मीडिया बंधु है, आप पता कर सकते हैं कहीं भी जाके। और डॉक्टर मुकेश रोशन जो है, एकदम स्वच्छ छवि का इंसान है। उनका पिता बच्चे में ही डेथ कर गए थे, अपने बलबूते पर आज तक राजद का झंडा मजबूत करते हुए। और यहाँ पर जितने भी महुआ विधानसभा के जनता मालिक है, उनका दिल में वो रहते हैं। अच्छा, तेज प्रताप ऐसा क्या हुआ, परिवार से भी निकाल दिया, पार्टी से भी निकाल दिया, उनकी सीट भी बदल गई? अच्छा, ऐसा मीडिया बंधु भैया, एक बात बताइएगा हमको, अगर उनको निकाला गया होगा तो उनका आचरण खराब होगा? कौन सा ऐसा पिता है? वो माननीय श्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जो देश और विदेश में जाने जाते हैं अपने नीति के कारण, अगर वो आदमी इनको अगर घर से निकाले हैं तो समझिए इनका आचरण खराब है। तेज प्रताप का आचरण खराब है? बिल्कुल बिल्कुल खराब है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तेज प्रताप का आचरण खराब है। जो पिता अगर माता घर से अगर बच्चे को निकालता है तो लास्ट मोमेंट पर निकालता है। कोई भी आप भी अपना बच्चे को निकाल पाइएगा? भाजपा तो सब कह रहा है कि लालू तो जंगल राज चलाएगा। ये सब परसेप्शन बनाया गया है। ये परसेप्शन बनाया गया है कि मतलब एक बैकवर्ड का नेता इतना ऊपर कैसे चला गया, ये परसेप्शन है। और मोदी जी देखिए 73,000 करोड़ का एमओयू साइन करते गुजरात में, अब बिहार में आगे बोलते हैं अमित शाह की यहाँ जमीन ही नहीं है। मतलब बिहार खाली लेबर पैदा करने के लिए है। यहाँ भी तो कहे थे एक बार, याद है वो, कितना दे दूं, इतना दे दूं, 10,000 दे दूं, 20,000 दे दूं, 60,000 दे दूं। बिहार भाइयों बहनों मित्रों, आपको कितना दे दूं? 10,000 करोड़ दे दूं, 20,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं, लो 1.25 लाख करोड़ दे दिया। आज तुमका 1.25 लाख करोड़ क्या 1,000 करोड़ का आ गया? पूछिए थोड़ा। कोई मीडिया वाला भी है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं, जो सब बोलते हैं गोदी मीडिया, जो सत्ता से सवाल होना चाहिए। जो सत्ता में व्यक्ति बैठा हुआ है उससे सवाल होना चाहिए। यहाँ तो पूछा है राहुल गांधी क्या किया, तेजस्वी यादव क्या किया? तेजस्वी यादव का नीति में तो भाजपा उड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव का नीति क्या है? रोजगार, प्लान, कमाई, दवाई, सिंचाई, करवाई, ये वाली सरकार चाहिए ना। हमको जुमले वाली सरकार तो नहीं चाहिए। अगर इस बात पर अगर कोई तेजस्वी यादव को, हर समाज, हर व्यक्ति, हर तबकों को बोल रहा हूँ, वो अगर इस एजेंडा को अगर रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो अपने बिहार को डूबो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर सरकार चली गई, भाजपा कह रही है, और तेजस्वी की सरकार आ गई, तो लालू वाला जो जंगल राज था उस समय, अच्छा, मोदी सुने भी दुनाली तेनाली पनाली की बात कर रहे हैं। भाजपा वाले का मतलब क्या मत है? बिहार के सबसे पहला मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उससे पहले का मुख्यमंत्री उनको नाम भी पता नहीं है। समझिए कि समस्या 1990 से पहले कैसा रहा होगा। जो अभी जितने निचले तबके का है, जो हमारे सहनी समाज को भी जो सम्मान दिया है मुकेश सहनी का, आज तक कोई भाजपा वाला सम्मान दिया है? जो डिप्टी सीएम घोषित किए हैं उनको, पूरे बिहार के मल्लाह है, पूरा बिहार के मल्लाह एक पैर पर खड़ा है। जो उनको समाज का जो सम्मान दिया है, जैसे बैकवर्ड समाज का, तोड़ने का काम किया मुकेश सहनी के पार्टी। लोजपा क्या है? आज मीडिया बंधु बोल, उनका प्रचार घूम रहा है ना। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी स्वर्ग में चले गए, लेकिन उनका प्रचार गाड़ी पर एक चित्र नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिएगा, बेटे का है, बेटे का है, बाप का नहीं है। उनको पिता का, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी है, उनका प्रचार में फोटो नहीं है। सम्राट चौधरी का डाले हुए हैं, विजय चौधरी का डाले। सम्राट चौधरी की बात कर गए, समझ लगातार कहते आ रहे थे तेजस्वी नौवीं फेल है, तेजस्वी नौवीं फेल है, लेकिन अब क्या मामला? ये तो तेजस्वी नौवीं फेल है ना, तो ये प्रमाण कहाँ मिलेगा? हाफी डिफीट बोलने से थोड़ी मिलेगा। जो व्यक्ति को हाफी डिफीट नहीं बोलने आता है, वो दूसरों को बोलते हैं कि ये पाले वो फेल है। अच्छा, ये बताइए, उन पर 6 हत्या का आरोप है, 6 हत्या का आरोप है सम्राट चौधरी पे। आप चाहिए तो आप इस पर सर्च कर सकते हैं। उनका 3 बार नाम बदला है, 3 बार। अच्छा ठीक है, कुछ पहले कुशवा था, परेशानी हो गया, वो बदलते चले आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, दारू का क्या सीन है बिहार? दारू पे तो पूरा सरकार ही फेल है। यहाँ पे समझिए तो पुलिस प्रशासन का एक धन उगाही का धंधा हो गया है, जो बैक डोर से सरकार के पास जा रही है। सब तो सरकार में ही बैठे हैं ना, इसमें तो अपोजिशन के कुछ चलने वाला नहीं है। तो बैक द्वारा सब सरकार के पास जा रहा है पूरा, इसका ब्लैक मनी, काला धंधा, जो अभी
बांटेंगे इलेक्शन में। जो वंचित है, जो कमजोर है, वो नहीं समझेंगे तो वही कौन बनेगा? हम बनेंगे। हमको एक मान लीजिए हमसे आप पूछने आए तो अपना दर्द बताएं, और सब तो नहीं बता सकता है। बदलाव है इस बार तो निश्चित बदलाव होना चाहिए। वो इस बार आज तेजस्वी यादव का आज कल का बाइट देख लीजिए, कल का उनका वीडियो एक देख लीजिए। वो बोले हैं पूरा, वो तत्व के साथ बात करते हैं, ऐसा नहीं है वो एक्सपर्ट से राय लेके बात करते हैं। ऐसा नहीं बोले कि हम इतना नौकरी दे देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। पहले वो भी तो बोलते थे कि 10 लाख कहाँ से देगा, अपने बाप कौन से देगा, जेल में से देगा। लेकिन जब सरकार में आए तो 5 लाख नौकरी दिए ना, ये तो साक्ष्य है। तो 17 महीना में जो काम करके दिखा दिए तेजस्वी यादव, इन्होंने 17 साल में नहीं करके दिखाया। तो हम लोग युवा का मतलब है कि कम से कम कुछ भी हो 5 साल बाद हटा देंगे, क्या दिक्कत है? अगर मान लीजिए इनको 5 साल के अब 20 साल झेले तो 5 साल 5 साल मौका देते हैं, अगर गलत किए तो हटा देंगे। चलिए, क्या नाम है? जी, इधर आ जाओ चाचा। चाचा इधर आ चाचा। क्या हुआ? कान नहीं है मेरा। सुनाई नहीं देता? सुनाई नहीं सुनाई देता। बिल्कुल। आप बोलिएगा सब नहीं। अच्छा, वोटवा कहाँ डाली? वोट 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 मन माना है जे लड़किया सब समर्थक करते हुए में हम यही। अच्छा, सब लड़के कहते उसी में जाएगा। बस। चलिए, क्या नाम है? मेरा नाम पप्पू राय है। पप्पू राय साहब, क्या राय है इस बार महुआ की? इस बार राय यही है कि महुआ विधानसभा में जो इस बार का जो काटा है वो बहुत मतलब चुभ रहा है। चुप नहीं, मतलब इस बार जो ये आज के वोटिंग सिस्टम है इसमें बहुत तीन लोग का मतलब कि वो हो रहा है। कौन 3 लोग? सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि सर्वे में मुकेश रोशन जी निकल रहे हैं। मुकेश रोशन निकल रहा है जी। दूसरा नंबर तेज प्रताप का है। तेज प्रताप का पहला काहे नहीं कर रहे? पहला इसलिए नहीं के कि सर्वे में हम लोग अभी घूम कर देखे तो हर जगह हमें मुकेश रोशन की आवाज आ रहा है, हर जगह से। अच्छा, मुकेश मतलब आरजेडी का आ रहा है। अच्छा, नीतीश बाबू के राज में क्या कुछ फायदा वायदा ले पाए? नीतीश बाबू के राज में फायदा तो कुछ उतना हुआ नहीं हम लोग को। जो बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है, नारा नहीं सुना? नहीं, ये तो सुने मगर इस पर कुछ वो लगातार उनकी भी सरकार 15-20 साल से है ना। जो बिहार के युवा को चाहिए वो नहीं मिला है। बिहार के युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी भी आप जाकर देख, मोदी जी कहे हैं रील बनाओ, रील बनाइए। रील बनाने से नहीं ना होगा। बिहार गए हुआ रील बनाएगा नहीं, रील बनाने से नहीं होगा ना। पकौड़ा तलेगा नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। पकौड़ा तलने से देश का विकास और राज्य का विकास नहीं होगा। बिहार का विकास तभी होगा जब बिहार के युवाओं को आप रोजगार पैदा करेंगे, जब आप रोजगार लेकर आएंगे। आप जब भी एक मिनट बिहार का विकास कैसे? आप सोच रहे कि रील बनाने से विकास हो जाएगा, तो हर व्यक्ति यहाँ रील बनाने के लिए तैयार है। और रील बनाने से भी उनको पता नहीं होगा कि रील बनाने में भी मेहनत लगती है और हर चीज मेहनत से पाया जाता है। जब तक आप बिहार के युवाओं के लिए रोजगार नहीं लेकर आएंगे, यहाँ अच्छी शिक्षा का व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। चलिए, तो मैं हूँ बिहार में और बिहार की आबो हवा आपको दिखा रहा हूँ और जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस बार वास्तविकता बिहार में माहौल क्या है। क्या 20 साल का वनवास खत्म होगा या फिर नीतीश कुमार सत्ता की कुर्सी पे काबिज होंगे? तो बने रहिए हमारे साथ लगातार।